हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी फॉर ए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, उसके लिए पूछा जा रहा है कितने हल होंगे। ठीक है, तो देखिए आपके लिए पहले मैं थ्योरी डिस्कस कर देता हूँ। इसका नियम क्या है। मान लीजिए आपके पास पहला समीकरण है, पहला इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है। इक्वेशन कुछ इस तरह से है। मान लीजिए पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ठीक है, और दूसरा समीकरण आपका है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इस तरह से दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y का मान क्या क्या आएगा, या x और y की वैल्यू क्या क्या आएगी। क्या x और y की वैल्यू एक भी नहीं आएगी? क्या x और y की वैल्यू केवल एक ही आएगी? क्या x और y की वैल्यू बहुत सारी आएगी? तीन तरह से इसका आंसर आ सकता है। कब कब क्या होगा वो हमें देखना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, x के गुणांक को a1 कहते हैं, a कहते हैं। तो चलो पहले समीकरण में x के कोफिशिएंट को हम गुणांक को a1 मान लेते हैं। दूसरे समीकरण में x के गुणांक को क्या मान लेते हैं, a2। x के कोफिशिएंट यानी गुणांक को a से डिनोट करेंगे। पहले वाले में x के कोफिशिएंट को हमने a1 से डिनोट किया है, दूसरे वाले समीकरण में x के कोफिशिएंट को a2 से डिनोट किया है। अब हम बात करते हैं पहले वाले समीकरण में y के कोफिशिएंट से। पहले वाले समीकरण में y के कोफिशिएंट को हमने b1 से डिनोट किया है, और दूसरे वाले समीकरण में y के कोफिशिएंट को हमने b2 से डिनोट किया है। याद रखिए y के कोफिशिएंट b कहलाएंगे, और जो कांस्टेंट टर्म चाहे लेफ्ट में हो या राइट में उसको हम c से डिनोट करेंगे। पहले वाले समीकरण में c1 से डिनोट कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म को, और दूसरे वाले समीकरण में c2 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप हमेशा ये चेक करेंगे, यदि a1 पहले निकाल लीजिए, a2 फाइंड आउट करना है, सारे आपको पता कर लेने हैं कोफिशिएंट। पहले आप a1 निकाल लीजिए, फिर a2 पता कर लीजिए, समीकरण जो दिया रहेगा उससे b1 निकल आएगा, b2 फाइंड आउट कर लीजिए, c1 फाइंड आउट कर लीजिए, और c2 फाइंड आउट कर लीजिए जो समीकरण दिए रहेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पहला, यदि a1 अपान a2 करने के बाद और b1 अपान b2 निकालने के बाद, a1 अपान a2 करने के बाद, b1 अपान b2 करने के बाद दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं हैं, तो इसका सीधा सा आंसर होगा एक सॉल्यूशन होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल एक हल होगा, केवल एक हल, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, केवल एक हल यानी यूनिक, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन। a1 बाई a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो केवल एक सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब दूसरा, मान लीजिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 आपस में बराबर है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में a1 बाई a2 ही निकालेंगे, फिर b1 बाई b2 निकालेंगे। यदि वो दोनों बराबर नहीं आते हैं, तुरंत बोल दीजिए एक हल होगा। ठीक, दूसरा केस ऐसा हो सकता है दोस्तों, दूसरा केस ऐसा हो सकता है, यदि a1 अपान a2 आपने निकाला और b1 अपान b2 निकाला, और दोनों आपस में हो गए बराबर। अगर बराबर नहीं है तो आप तुरंत देख लीजिए, बोलिए एक हल होगा। यदि दोनों आपस में बराबर हैं, तब आपके लिए प्रॉब्लम यह है कि आपको तीसरे पे जाना पड़ेगा। तब आपको ये देखना पड़ेगा, यदि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 जो आपस में बराबर हैं, क्या वे तीसरे c1 बाई c2 के भी बराबर हैं। यदि तीनों आपस में बराबर हो गए, अगर तीनों आपस में बराबर हो गए, तो इस केस में अनंत हल होंगे, यानी ऐसे जोड़े
समीकरण के लिए, ऐसे समीकरण के लिए आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे तब, यानी इतने एक्स वाई इसके उत्तर होंगे जिसको काउंट करना संभव नहीं है, अनंत हल होंगे। ठीक है, हल होंगे, सॉल्यूशन होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, अनंत हल होंगे। और यदि a1/a2 b1/b2 के दोनों बराबर हैं, ये तीसरे के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आपका नो सॉल्यूशन होगा, एक भी हल नहीं होगा, एक भी उत्तर नहीं आएगा, एक भी x और y नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी है। आपको ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। पहला ये a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा। यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर है और ये c1/c2 के भी बराबर है तो आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे। बट a1/a2 यदि b1/b2 के बराबर है बट नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2, तब नो सॉल्यूशन, एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस पे हम तीनों टाइप पे क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 1 यूनिक सॉल्यूशन का देखिए ये क्वेश्चन है पहला। इसमें देखिए हो क्या रहा है, पहला इक्वेशन दिया है x + 2y = 1, दूसरा इक्वेशन है 2x + y = 3। क्लियरली बताइए, पहले समीकरण में x का कोफिशिएंट 1 है तो a1 हो गया, x का कोफिशिएंट a होता है तो a1 हो गया 1। ठीक है, ये a1 हो गया। x का कोफिशिएंट सेकंड में a2 कहलाएगा, वो है 2, x का कोफिशिएंट, तो a2 हो गया आपका 2। पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1 होगा और दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b2 होगा। तो पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है तो वो b1 हो गया, दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है तो वो b2 हो गया। पहले इक्वेशन में y कांस्टेंट टर्म c1 हो जाएगा और दूसरे इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म c2 हो जाएगा। पहले इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 1 है तो ये 1 जो है आपका ये c1 बन जाएगा और दूसरे इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है 3 वो c2 बन जाएगा। अब यहाँ से यदि आप a1/a2 कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 आ रहा है और b1/b2 कैलकुलेट, सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 निकालते हैं। तो b1/b2 निकालेंगे तो b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1। अब पहले इन्हीं दोनों को आप चेक कर लीजिए, तीसरा मत चेक कीजिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं। a1/a2 तो 1/2 है बट b1/b2 2/1 है, नॉट इक्वल, दोनों अलग अलग हैं। तो यानी पहला टाइप हो गया, एक हल होगा, जैसा कि आपने यहाँ देखा था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक हल, अद्वितीय हल होगा। आइए सेकंड में a1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है 1, ये a1 हो गया। a2 की वैल्यू है 2, यहाँ b1 की वैल्यू है 1। ठीक है, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू है 2, कांस्टेंट टर्म जो सेकंड इक्वेशन में 4 वो हो जाएगा c2। अब a1/a2 आप निकालेंगे तो a1/a2 कितना आ रहा है दोस्तों? देखिए a1/a2 आ रहा है 1/2 और b1/b2 निकालेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों? ये b1 की वैल्यू 1 है और नीचे b2 की वैल्यू कितनी है 2। ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर है। अब देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर है, इक्वल है। तो ऐसे केस में हम c1/c2 भी अब निकाल लेंगे। c1/c2 क्या है 2/4, सॉल्व कीजिए इसे, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। क्या बात है, a1/a2 b1/b2 के बराबर है और b1/b2 भी c1/c2 के बराबर है। तीनों 1/2 है, 1/2 1/2 1/2, तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं यदि, तो आपको थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है ऊपर देखिए, यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर इस केस में जवाब होगा इनफाइनाइट हल, यानी अनंत हल, अपरिमित हल होंगे।
बहुत सारे उत्तर आएंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन में a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू x का कोफिशिएंट 1 है तो a2 हो जाएगा 1, y का कोफिशिएंट 1 है तो ये b1 1, यहाँ y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 1 है वो b2, ये कांस्टेंट टर्म फर्स्ट का c1 कहलाता है, सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म c2 कहलाता है। अब ज़रा देखिए a1 बाई a2 कितना आ रहा है, a1 की वैल्यू है 1, अब a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू कितनी है वो भी 1, तो 1 बाई 1 1। अब बात करते हैं b1 बाई b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू है 1 देख लीजिए, और b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू है b2 की वैल्यू ही 1, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आ रहा है। तो अब हमें तीसरा भी निकालना पड़ेगा, c1 बाई c2 निकालिए, c1 बाई c2, c1 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है 5, क्या बात है, ये देखिए 2 बाई 5 आ रहा है c1 बाई c2, a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, पहले दो तो बराबर हैं बट तीसरे के बराबर नहीं है, तो इस केस में मैंने आपको थ्योरी में बताया था यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 तो एक भी उत्तर नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन का। तो यहाँ आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन, एक भी उत्तर नहीं, एक भी उत्तर नहीं, एक भी उत्तर या हल नहीं, या हल नहीं। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर आप ग्राफ से देखना चाहो तो ग्राफ से भी ये चीज़ देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। अब अगर आपको इतना हाई स्कूल लेवल पे अगर आप देखना चाहेंगे, आपको एग्ज़ाम में केवल इतना पूछता है हल होगा, कितना हल होगा, एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होंगे, ये इतना पूछता है, 3 तरह से क्वेश्चन आता है। अगर आप चाहें तो इतने पे ही रुक जाइए, आप आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको अगर और ज़्यादा इसको समझना है, ग्राफ से समझना है, तो देखिए ज़रा पहले वाले टाइप को अगर ध्यान से देखिए, ग्राफ अगर बनाया जाए तो ग्राफ में पहले इक्वेशन का ग्राफ ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अगर आप घर पे ग्राफ बनाएं इसका तो ग्राफ इसका दोनों का बनाना पड़ेगा। चलिए पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा, ये 0 1/2 पॉइंट से जाएगा और 1,0 से जाएगा। ये पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ हो गया, सॉरी, ये पहले वाले। अब दूसरे वाले का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, ये 0,3 से और 3/2 से जाएगा। जब ये ग्राफ इसका आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, सॉरी, ठीक। पहले वाले को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के बनाता हूँ। ये दोनों ग्राफ यहाँ पर कट कर रहे हैं, ठीक है, कट करेंगे तो यहाँ एक जगह कट करेंगे, इसीलिए इस इक्वेशन का एक हल है। ठीक है, अब दूसरे वाले में अगर आप बनाइए, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए ग्राफ बनाइए, x + y = 2 है
और x प्लस वाई इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है, पहले इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, सेकेंड इक्वेशन में 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। चलिए दोनों का ग्राफ बनाते हैं, दोनों इक्वेशन का। ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस। आप जब ग्राफ पेपर पे पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, मैं बनाता हूँ। ये जाएगा आपका 0,2 से और 2,0 से। तो ग्राफ पहले वाले इक्वेशन का यूँ बन गया, ठीक। दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ जब बनाएंगे तो वो जाएगा 0,2 से 0,2 से जाएगा, वहीं से जहाँ से पहला गया था। और दूसरा पॉइंट 2,0 से अगेन ये जाएगा। तो दूसरा वाला जो ग्राफ बनेगा उसको मैं येलो से बना देता हूँ दोस्तों। और संयोग की बात है वो इसी लाइन पर कोइंसाइड करता हुआ जाएगा। तो कितने जगह दोनों लाइनें ग्रीन और येलो टच कर रहे हैं? इनफाइनाइट जगह पर, इनफाइनाइट जगह, जितने जगह कट कर रहे हैं इनफाइनाइट जगह स्पर्श कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। y एक्सिस, x एक्सिस, और पहला इक्वेशन है इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो उसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से बनेगा। 0,2 से जाएगा, पहला वाला इक्वेशन को बना रहे हैं ये, ठीक है, पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं 0,2 से और 2,0 से। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ग्रीन कलर से मैं इसको शो कर देता हूँ। और दूसरा वाले का ग्राफ जब बनाएंगे इसका x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये जाएगा 0,5 से और 5,0 से, ठीक। जब इसको हम येलो से ड्रॉ कर देते हैं, चलिए ये दोनों पॉइंट्स येलो। क्या दोनों लाइनें ये रेल की पटरी जैसी पैरेलल लाइन है, ये कभी टच नहीं करेंगे, इसलिए एक भी उत्तर नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस सवाल का जवाब एग्ज़ाम में देने में अब आसानी होगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे देना है। हाउ मेनी सॉल्यूशन, सबसे पहले आप a1/a2 निकालिए और उसके बाद आप b1/b2 निकालिए। a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है तुरंत बोल दीजिए एक हल होगा। बट संयोग से यदि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है और c1/c2 के तीसरा के भी इक्वल हैं ये दोनों, तो जब आप याद रखिए a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाए तो हमें तीसरा भी निकालना है। और दोनों बराबर नहीं है तो एक हल होगा, ठीक है। जब दोनों बराबर नहीं है, जब दोनों बराबर हो तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा, बस इतना याद रखना। और अगर तीनों बराबर हो गए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर दो बराबर हैं पहले और तीसरे के बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।